इस्माइल को खड़ा किया। बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, लफ्जों को छोड़ रहा हूँ। क्या कहा? ऐ इब्राहिम, मेरे दीन को बचाने के लिए एक वक्त पड़ेगा, घर छोड़ोगे? का छोड़ूंगा। का जवान का लाशा उठाओगे? खामोश हो गए। का छोटा बच्चा होगा, जनाजा उठाओगे? खामोश हो गए। रूहे हुसैन को खड़ा किया गया और पूछा गया, अकबर जैसा बेटा होगा? मैं जब मैं कहूंगा जब आप ज़ियारत निकालिएगा, अकबर जैसा बेटा होगा, कल लाशें उठा लूंगा। कासिम की लाश पामाल होगी, तब मुझे बर्दाश्त है। का सुषमा अल-असर होगा, तब वो भी मंजूर है। पता नहीं आप क्या सुनना चाह रहे हैं। का एक बहन होगी बेरिदा, लाशें ला चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस, रख दो गले को खंजरे बेदाग के लिए, एक इम्तिहान सज्जाद के लिए। अरे हुसैन को ज़िबा किया गया, फरात का पानी रेत में उछला। अभी सुलझना की भी ज़ियारत बराबर होगी। अरे जब सुलझना आए तो समझ लेना एक अहवाल है, एक बेटी है जो अपने चचा को याद कर रही है मेरे आका। अन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन। कभी से बता जाना जिए पर चल के घुटनों के पे भी जाएंगे। हाले दिल को नाया यहाँ पे शरबत बांटा जा रहा है और पानी की बोतलें बांटी जा रही हैं हसन हुसैन की याद को लेकर। जो एक यहाँ पे जो जुलूस निकाला गया, जुलूस के अंदर हमने आपको दिखलाया इमाम हुसैन का झूला है, जहाँ इमाम हुसैन झूले पे, और यहाँ जो इमाम हुसैन के साथ में झूले के साथ में जो यहाँ पे लोग शिरकत कर रहे हैं, हम उनको बढ़ाने जो मजलिस में लगे हुए हैं, मजलिस भी कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं। इस जुलूस में काफी सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी हैं। और दिया जा रहा है, शरबत बांटा जा रहा है। शरबत के साथ जो है लोगों को उनको पानी भी है और शरबत भी, दोनों चीज बांटी जा रही है। और आगे हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे जो जुलूस निकाला जा रहा है, जुलूस के अंदर यहाँ काफी कम से सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और बच्चे और बड़े छोटे से लेकर साथ साथ में जो कुर्बानी जो है उनकी याद की जा रही है। गाजियाबाद के नए बसेटे इस्लाम नगर में जो आज इमाम हुसैन की याद में जो चेलम निकाले जा रहे हैं, उसी में हम आए हुए हैं। और यहाँ हमारे बीच में मौलाना साहब, हम जानकारी लेते हैं, वार्ता करते हैं कि जो इमाम हुसैन की याद में जो एक चेलम निकाले जाते हैं वो क्या मकसद है उनका और किस तरह निकाले जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। आज ये जो आप इतना बड़ा मजमा यहाँ आपके सामने मौजूद है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए यहाँ हाजिर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हुए और उनके चहलम में ये मजमा शरीक हुआ है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए करबला के मैदान में एक अजीम कुर्बानी दी। उसी कुर्बानी को याद करते हुए तमाम अहले तशय्युअ या तमाम हिंदुस्तान के हर मज़हब, हर फ़िरके के लोग यहाँ तशरीफ़ लेकर आते हैं और अपनी अपनी अक़ीदत के एतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी किसी एक मकसद के लिए नहीं थी, किसी एक फ़र्द के लिए नहीं थी या किसी एक कबीले के लिए नहीं थी, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तमाम आलम इंसानियत के लिए थी। लिहाजा जिसका इमाम हुसैन से करीबी रिश्ता है वो यहाँ आज हाजिर है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। जुलूस में जो लोग आए हैं, कहाँ से आए, तकरीबन
ये जो जुलूस में लोग हैं ये मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। यहाँ जो गाजियाबाद में रहने वाले हैं वो भी मुख्तलिफ जगह के रहने वाले हैं। कुछ मुजफ्फरनगर के हैं, मेरठ के हैं, आजमगढ़ के हैं, बिहार के हैं, और उसके अलावा जो आसपास के शहर हैं जैसे शहर मेरठ है, शहर मुजफ्फरनगर है, NCR दिल्ली है, यहाँ से भी लोग अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इमाम हुसैन को याद करते हुए आज इस प्रोग्राम में शरीक हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा उनकी वालिदा को पेश फरमा रहे हैं। ये जुलूस में तकरीबन कितने लोग इस टाइम शिरकत करे हुए हैं? कम से कम इसकी तादाद 1000 भी होती है, 1500 भी होती है, 2000 भी होती है। अभी ये जुलूस शुरू हुआ है, जैसे जैसे जुलूस बढ़ता जाएगा तादाद अज़ादारों की बढ़ती चली जाएगी। मैं समझता हूँ कि जब आप इस जुलूस को करबला के मैदान, करबला जो आएगी जहाँ ताज़ी रफ़ों ने, जब वहाँ ये जुलूस पहुँचेगा शायद तादाद जो है 1500 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। तो ये थे हमारे जो एक करबला के साथ में नज़दीक पहुंचने वाले हैं और जो आज जुलूस निकाला गया है एक इमाम हुसैन की याद में, और जो यहाँ पर तकरीबन जो लोगों की जो संख्या बताई है वो बढ़ती जा रही है, घटने का तो नाम नहीं ले रही है, तकरीबन बहुत संख्या बढ़ चुकी है। आगे हमारे साथ में और भी मौजूद हैं और हमारे मौलाना साहब और भी, उनसे भी हम जान के लेंगे और वार्ता करेंगे। जो ये इमाम हुसैन की याद में एक करबला जो इमाम हुसैन पहुँचे थे उनका मकसद क्या था? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नस्तईन। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद हसन आज़मी है और मैं आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं तबलीग के काम को अंजाम दे रहा हूँ। और जो आपने सवाल किया माशाल्लाह बहुत से सवाल की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मकसद क्या था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो आज चेहरों हम मना रहे हैं, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में शरीक हो रहे हैं, अज़ादार उनको जो है उनके वालिदा को पुरसा दे रहे हैं। इसका मकसद ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेन मकसद ये था कि इंसानियत महफूज रहे, लोगों के दिलों में जालिम से दूरी रहे और मजलूम से मोहब्बत रहे, मजलूम की हिमायत रहे और लोग जालिम से नफरत करें। मेन पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि लोग इंसानियत के परचम को सरबुलंद किए रहें और इस इंसानियत के परचम को हमेशा उठाए रहें। और लोग मकसद ये था कि लोगों के दिल से जुल्म ख़त्म हो जाए और लोग इंसानियत की तरफ बढ़ें और जालिम से दूरी करें, मजलूम की हिमायत करें, मजलूम की तरफदारी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे बीच में और मौलाना साहब मौजूद हैं, उनसे हम वार्ता करते हैं, जानकारी लेते हैं। मौलाना साहब पहले अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा कि आज जो जुलूस निकाला जा रहा है इसका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मौलाना हसन अब्बास जाफी नौनौता सादा सहारनपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। देखिए जो जुलूस निकाला जा रहा है इसका मकसद ये है ताकि हम ये जो जुलूस निकाल रहे हैं ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में और उनके साथियों समेत जो करबला में उनके साथ 72 उनके साथी जिन्होंने शहादत पेश की थी, हम उनकी याद में ये जुलूस कर रहे हैं ताकि हम ज़माने को बता सकें कि इमाम जो अपने 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में कुर्बानी पेश करने के लिए आए थे, वो अपने नाना के दीन को बचाने के लिए आए थे। चूँकि उन्होंने अपने नाना से वादा किया था कि नाना मेरे होते हुए आपके दीन पे कोई आँच नहीं आएगी, लिहाजा यही वजह थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के मैदान में अपने 72 साथियों समेत आए थे और उन्होंने अपने 72 के 72 साथियों को जो है जनाजे उठाए थे और आखिर में अपनी कुर्बानी पेश की थी। लिहाजा यही वजह है कि हम तमाम के तमाम लोग इतने मजमा यहाँ पर जमा हो रहा है, जमा होकर के यही बताने हम चाहते हैं, ज़माने को पैगाम देना चाहते हैं कि हम ये जुलूस कर रहे हैं, ये जुलूस बरामद कर रहे हैं, हम सब मातम कर रहे हैं, इमाम का गम मना रहे हैं, हम उनके गम में शामिल हैं और हम यही बताना चाहते हैं कि हम इमाम के जो इमाम ने हक पे आवाज़ उठाई थी, हम उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर इस जुलूस को उठा रहे हैं और हमेशा हम इमाम के हक की आवाज़ पे अपनी आवाज़ को लब्बैक कहते हुए आगे चलेंगे और लब्बैक हुसैन, लब्बैक या हुसैन की आवाज़ के साथ हम कदम से कदम मिलाकर अपने इमाम के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे और चलते रहेंगे। फ़कत वस्सलाम वरहमतुल्लाह। इमाम हुसैन साहब का जो एक जुलूस जो निकाला जा रहा है उसका मकसद जो उन्होंने बताया, अभी हमारे बीच में और भी मौलाना मौजूद हैं, उनसे वार्ता करेंगे। हसन हुसैन की याद में जो आज जुलूस निकाला गया है और जो यहाँ पर हमारे बीच में मौलाना साहब हैं, अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि जो आज जो जुलूस निकाला गया है कि उसका मकसद क्या था और जो आज सभी लोग दूर दराज से यहाँ पे आए हुए हैं और इकट्ठे हुए हैं, आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली अब्बास हमीदी, जिन्होंने इस जुलूस का संचालन किया था। 1978 से ये जुलूस शुरू हुआ है इमाम हुसैन की याद में। उसका मुख्य संदेश जो है वो ये है, न जुल्म सहो न जुल्म करो। आज जहाँ कहीं भी कोई मजलूम इंसान मौजूद है, हमारा ये संदेश है इमाम हुसैन के माध्यम से कि कोई भी
ऐसा व्यक्ति दुनिया में न हो कि जिस पर जुल्म किया जाए। हर इंसान के लिए जियो और जीने दो का हक है। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे मुकाबले में जो कोई है वो भी एक मेरी तरह का इंसान है। ये अलग बात है कि उसकी राय अलग हो, उसका नज़रिया अलग हो, उसके सोचने का ढंग अलग हो, लेकिन वो भी मेरी तरह हवा से फ़ायदा उठाता है, मेरी तरह पानी से फ़ायदा उठाता है। तो हमारा आज के इस जुलूस का एक पैगाम है कि जो रब का है वो सब का है, लिहाजा इमाम हुसैन रब के हैं, लिहाजा वो सब के हैं। सभी को इमाम हुसैन की तालीमात से ये सीखना चाहिए कि अपने उस खुदा को कि जिसकी बारगाह में वो सर बसुजूद होता है, कोई भी हो अपना एक पैदा करने वाले का यकीन रखता है। हुसैन यही कहते हैं, जो तुम्हारा पैदा करने वाला है उसके सामने सच्ची इबादत करो, इंसानियत का हक अदा करते रहो, किसी पर ज्यादती मत करो, किसी पर जुल्म मत करो, आपस के हुकूक को अच्छी तरह से अदा करते रहो, भाईचारा बनाकर रखो, अपने मुल्क के अंदर जहां तुम रह रहे हो अमन और शांति को बहाल रखो, दूसरों के लिए हमेशा अपने दिल में एक नरम गोशा रखो, दूसरों के लिए हमेशा आदर और सम्मान के कायल रहो। उनकी तालीमात में यही मिलता है, पड़ोसी को पड़ोसी के साथ भाई की तरह रहना चाहिए। जब पड़ोस में पड़ोस सुकून से रहेगी तो गली मोहल्ले में सुकून और इत्मीनान और आराम होगा, और जब गली मोहल्ले और आपके पड़ोस में आराम और इत्मीनान होगा तो आपके शहर में सुकून होगा, आपके शहर में सुकून होगा तो आपके मुल्क में सुकून होगा। लिहाजा सुकून उसी वक्त कायम हो सकता है जब अपने घर के अंदर सुकून कायम करो। इमाम हुसैन कहते हैं, पहले अपने घर के अंदर मोहब्बत करना सीखो। जिन लोगों ने अपने घर के अंदर मोहब्बत का एक कयाम कर लिया, मोहब्बत का माहौल बना लिया, वो लोग गली मोहल्ले में भी मोहब्बत करना सीखेंगे। हुसैन का पैगाम पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत का पैगाम है। ये चहलुम इसीलिए था, कोई किसी मजहब व मिल्लत किसी एक मुल्क वाले से नहीं है। यही वजह है हुसैन का चहलुम, हुसैन की याद, हुसैन का मुहर्रम, हुसैन की मजलिस, हुसैन का मातम, हुसैन का आलम किसी एक मुल्क से मखसूस नहीं है। जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं वहाँ वहाँ हुसैन का नाम लिया जाता है। इसका मतलब यह है, हुसैन का पैगाम है, जियो और जीने दो, सुकून रखो, सुकून पाओ, सुकून बांटो, अमन रखो, अमन पाओ, अमन बांटो। लिहाजा हुसैन का सबसे बड़ा पैगाम है, अमन को कायम रखो। हम सलाम करते हैं करबला के सारे शहीदों को जिन्होंने अमन और शांति के लिए इस दुनिया में प्रचार किया है। हम दुआ करते हैं आज 15 अगस्त है, हमारे मुल्क में हुसैन के सदक़े में अमन और चैन कायम रहे और सारी हमारी बरादरियां सुकून के साथ जिंदगी गुजारें। हमारी आखिरी यही प्रार्थना है हुसैन से, हमारे मुल्क में सुकून, शांति और अमन और चैन कार फरमा हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब का कहना है कि जो रब का नहीं वो किसी का नहीं, जो रब का है वो सबका है। तो निकाला जा रहा है जुलूस के अंदर हमने देखा कि शरबत वितरण किया जा रहा है, शरबत बांटा जा रहा है, खाना बांटा जा रहा है, और खाने के साथ साथ में जो यहाँ पे देखा हमने काफी खवातीन जो महिलाएं और बुजुर्ग और उसमें सभी नौजवान साथी मौजूद हैं, और मौजूद होने के साथ साथ में सभी एक तरफ से जो एक शिरकत कर रही हैं, और शिरकत करने के साथ में जो दिखलाया कि हम एक मातम के साथ जो संदेश दे रहे हैं वो समाज को संदेश दे रहे हैं। हम आगे आप देख रहे हैं पप्पन ढाई रिपोर्ट।